एक बार लाइव ऑप्शन और देख लो, लाइव हो रहा हो तो। दीदी लाइव अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो गूगल मेरे में इंस्टॉल नहीं है। मैं लाइव बाद में रिकॉर्डिंग बाद में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो अच्छा, ग्रुप में तो शेयर कर मेरे दूंगा। उससे हो जाएगा, मेरे चैनल से ही, क्योंकि अभी मेरे ही ये है ना, ये वाला भी मेरे ही है, तो मेरे ख्याल से मेरे उससे हो जाना चाहिए। हाँ नहीं हो जाएगा, वो मेरे में नहीं है क्योंकि मैं होस्ट हूँ ना, मेरे में नहीं। अच्छा, ठीक रिकॉर्डिंग तो है। डाल दिया है, इसमें कर दिया है। आप शुरू ओके। कर दीजिए, मैं उसको कर दूंगा। जय जैन सभी को। दीदी एक सेकंड में टोकना चाहूंगा, एक सेकंड में टोकना चाहूंगा। अभी देखिए मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो एक मतलब जैसे दर्शन जी अभी आप यहाँ अवेलेबल हैं, तो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ अभी, ठीक है ना? तो इसमें कुछ एक फंक्शन होता है, मतलब आई नो आपको पता है ना जूम पर कैसे ऑपरेट करते हैं, हाँ म्यूट हाँ एंड हाँ। वगैरह, है ना? तो वो प्लीज आप देख लीजिएगा, और दीदी जैसा इंस्ट्रक्ट करें, मतलब सुधांत प्रभा दीदी जैसे इंस्ट्रक्ट अभी करें मोहित जी, तो आप होस्ट बना पाओगे कि मुझे ही होस्ट बनाना रहेगा? मैं बना देता हूँ दीदी, मैं बना देता हूँ। ठीक है, capability for physical center capabilities. So leveraging पीछे से chatbots, आवाज आ रही है किसी की। providing sort of accurate and instant response. हाँ, सब लोग सेल्फ म्यूट हो जाए, थोड़ी बोलते नहीं है तो बैकग्राउंड से थोड़ी आवाज आ जाती है। दर्शन जी मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, ठीक है? ओके। इसमें 10 ही पार्टिसिपेंट, मेरे ख्याल से 18 या 20 पार्टिसिपेंट था ना मेरे ख्याल से। हाँ दीदी आ जाएंगे, अभी हो सकता है कभी नए नए लोग भी होते हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू वेलकम स्वानुभूति दीदी, वो भी हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। तो दीदी का करने से पहले, सिद्धांत प्रभा दीदी का करने से पहले मैं चाहता हूँ कि स्वानुभूति दीदी भी कुछ बोले। दीदी प्लीज। जय नेम सभी को, वेलकम टू द फैमिली। ये एक नया परिवार है जिसमें अब आप जुड़ गए हैं, एंड इसे हम परमागम फैमिली कहते हैं। शायद 5 साल बाद आप ये रियलाइज करेंगे ग्रेजुअली कि ये फैमिली आपकी उस फैमिली से ज्यादा आपको समझने लग गई है, बिकॉज यू स्पेंड सो मेनी आवर्स अंडरस्टैंडिंग एंड यू थिंक अलाइक। सो आई होप कि ये फैमिली आपकी वैसी बनी रहे। कुछ बातें जो मैं हमेशा ओरिएंटेशन में करती हूँ, वो आपके साथ भी करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन इस कोर्स को ज्वाइन करने का ले तो लिया है। कुछ लोगों ने खुद लिया होगा, कुछ लोगों ने किसी के कहने पे किया होगा ज्वाइन, कुछ लोगों ने सोचा होगा आज ट्राई करके देख लेते हैं 1-2 क्लास, फिर नहीं करना है तो कौन रोक रहा है अपने को। लेकिन इतिहास गवाह है कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने उसकी सजा पाई है। ऐसे ही कुछ लम्हों में कुछ सही निर्णय हम ले जाते हैं और वो हमारे जीवन का की दिशा ही हमेशा के लिए परिवर्तित कर देते हैं। आप सोचेंगे कि आप मनुष्य बन के यहाँ आ तो गए हैं, और बाकी सारे मनुष्य जिस तरीके से जीते हैं दिन रात, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, कमाने की व्यवस्था, आई मीन वही रट्स, वही दिनचर्या, और फाइनली यहाँ से चले जाते हैं। ये कभी विचार नहीं करते कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरे अस्तित्व का कोई पर्पस है क्या। क्योंकि एक बात तो पक्की है कि हमें चैन नहीं है। हमें किसी भी काम में, किसी भी संयोग में, किसी भी अचीवमेंट में कहीं भी पहुंच जाएं, हमें चैन नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। वो जो हम मिस कर रहे हैं, क्या वो मैं जानूं और सारी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? क्या ऐसी कोई जादुई छड़ी हो सकती है? क्या ऐसा कोई ज्ञान हो सकता है कि वो ज्ञान हमारे अध्यात्म के शास्त्रों में है? जितने भी सिद्ध आज तक सिद्ध बने हैं, जितने भी जीवों को परम शांति मिली है, वो एक तरीके से ही मिली है, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। तो आपको ये रुचि तो आ गई है कि मैं इस बात को समझूं, लेकिन हॉबी की तरह कैसे काम चलेगा? ये तो मिशन है। नहीं, ये बहुत बड़ा काम है जो सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं।
हर दूसरा आदमी नहीं कर पाता है। ये आपका 100% चाहेगा। भले ही आप बोलेंगे हमें तो 2 घंटे बोले थे हफ्ते में, कि बात टाइम स्पेंड की नहीं है। 2 घंटे आपने हफ्ते में बिताए वो कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वालिटी है इसकी, जैसे कि माँ की दृष्टि बच्चे के ऊपर पूरे दिन भर नहीं रहती है, वो अपने दूसरे भी काम करती है, दूसरे भी जगह जाती है, बाजार जाती है, काम करती है, लेकिन उसकी लाइफ का फोकस उसका बच्चा होता है। तो आप बाकी काम करेंगे अपने शरीर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, लेकिन हमारी दृष्टि में जो इम्पोर्टेंस है वो इस ज्ञान की, इससे समझी हुई बातों की इतनी होनी चाहिए जैसे कि वही हमारे जीवन को आबाद करेंगे। तो ये उस विषय की हम बात कर रहे हैं। आप इसको हॉबी की तरह मत परस्यू करिएगा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है, एक बहुत हो गया, हम और भी काम करते हैं, ये भी कर लेंगे। क्योंकि हमें ऐसा फीडबैक मिला है अपने स्टूडेंट से कि नॉर्मली 6 महीने से साल भर के अंदर लोगों का जीवन बदलने लग जाता है। उनका सोचने का तरीका, जिस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, इन सब में बहुत अंतर पड़ता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे नहाना तो रोज ही पड़ेगा ना, क्योंकि गंदे भी रोज हो जाते हैं, तो वैसे ही जो ये अध्ययन है ये हमारा ब्रेन वॉश करेगा। और वो ब्रेन वॉश हो तो जाएगा पर इट वोंट लास्ट, क्योंकि 2 घंटे की क्लास हुई, फ्रेश है, आप उस तरीके से सोच रहे हो, फिर वापस हम भूल जाएंगे, वापस दूसरी दुनिया में लग जाएंगे। कई लोग 5 साल होने के बाद में वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं, भूल जाते हैं, कई लोग लगे रहते हैं। तो ये प्रक्षाल है, ये नहाना है, ये रोज करना पड़ेगा। ये ब्रेन वॉश की आवश्यकता निरंतर तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि हम स्वयं अरहंत नहीं बन जाते हैं। तो आप सभी ये भी समझिए कि इसकी शुरुआत करनी है, और शुरुआत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम बने रहें। कई बार ऐसा होगा कि आपका ईगो हर्ट हो जाएगा किसी के साथ में, कभी होगा कि कोई हमारे विषय और कषाय धक्का मारते हैं, किसी को बिजनेस एक्सपेंशन करना है, किसी को जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, कोई ना कोई कारणवश, पॉजिटिव नेगेटिव, इट्स वेरी इजी टू गिव अप, एंड द फर्स्ट थिंग विच गेट सेक्रीफाइस्ड पता है क्या है? वो होता है ये कोर्स। लेकिन आप समझिए कि आपके 24 घंटे में आप उतने ही घंटे जी रहे हैं जितने घंटे आप अपनी ओर जा रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पूरे मनुष्य भव के उतने ही पल आपके काम आ रहे हैं, क्योंकि बाकी तो बह जाएंगे, इस शरीर के साथ नष्ट हो जाएंगे। तो हम इस बात का ख्याल रखें। ये 5 साल का कोर्स है, 10 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, 6 महीने का एक एक सेमेस्टर है। आपके एग्जाम्स होंगे हर 6 महीने में, जो पढ़ाया जाएगा उसकी परीक्षाएं होंगी। कई लोग ये भी सोच के बैठे होंगे कि देखेंगे, एग्जाम की अब हैबिट नहीं रह गई है, नहीं देना है तो नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हर एस्पेक्ट इस कोर्स का आपके अध्ययन और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में एक और कदम आपको आगे लेकर जाए, ये सोचकर बनाया गया है। किसी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप कितने मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके कैरियर बना देगा और आपके भविष्य का निर्धारण कर देगा। भविष्य का निर्धारण करेगा पर सर्टिफिकेट नहीं, समझ। तो आपकी समझ को दृष्टि में रखते हुए इसका सारा फॉर्मेट बनाया गया है। जो फाइनल एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव्स है। आइडियली आप आधा घंटे में भी पूरा कर सकते हो, भले ही आपको 3 या 4 घंटे दिए जाएंगे। ABCD में से एक टिक कर देना है और क्या करना है, वो भी ओपन बुक है। हम कहाँ रट पाएंगे? मत रटना, मत रटना, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आप रीड तो करिए, आप समझिए, और एग्जाम के टाइम भी आप वापस समझने की कोशिश करिए और स्वाध्याय करिए। हम ये चाहते हैं कि आप वापस देखें अपनी पुस्तकों को, इसीलिए ओपन बुक एग्जाम रखा है। इसके अलावा असाइनमेंट्स होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 6 months। कई लोगों को असाइनमेंट्स भी बहुत टीडियस लगते हैं कि ये तो काम पे ही लगाए रखते हैं हमको। अगेन ये असाइनमेंट्स हमारे लिए नहीं है,
हमारे टीचर्स को कोई मजा नहीं आता है करेक्शंस करें, टीम लीडर्स को कोई मजा नहीं आता है फॉलो अप करें, लेकिन आपका ही इसमें बहुत लाभ है, क्योंकि ये असाइनमेंट्स आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम आएंगे। वो सिद्धांत सीख तो लोगे, बहुत लोग सीख लेते हैं, पर उसको कैसे अपने जीवन के हर मोड़ पर इम्प्लीमेंट करना, ये एस्पेक्ट असाइनमेंट्स के थ्रू ही कंप्लीट हो पाएगा। तो यदि आपको कोई क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। हमारे से जरूरत पड़े तो देयर इज अ टोटल इकोसिस्टम व्हिच इज क्रिएटेड टू हेल्प यू एट एवरी लेवल। आपके टीम लीडर से लेके सेंट्रल एडमिन टीम है। ये पूरा कोर्स आपके जैसे विद्यार्थी ही चलाते हैं। हमारे विद्यार्थी ही वापस आते हैं और हमसे कहते हैं कि हमें भी वी वांट टू गिव बैक एंड वी वांट टू बी अ वॉलंटियर एंड हेल्प इन व्हाटएवर वेज वी कैन, और वही आके सारा मैनेजमेंट करते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप रियलाइज करें कि मे बी यू आर नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट फ्रॉम द एडमिन टीम, or you're not getting the timely response from the admin team at times, because they are like you, they are also human beings like you, and they have a lot of other things going on in their lives apart from doing this. तो आप इस कोर्स को अपना कोर्स समझें, और कोई भी ऐसे विषय कषाय के कारण बीच में अपनी इस जर्नी को यदि आप कभी भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो ये हमारा खुद का लॉस है। एंड वी शुड एक वादा हमें अपने आप से करना चाहिए और अपने लिए करना चाहिए कि हमने ये शुरुआत करी है, आई विल सी इट थ्रू। मैं ये 5 साल पूरे करूंगा, मैं बीच में नहीं रुकूंगा, नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी चीज आ जाए, ये मेरी लास्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे रहेगा। ऐसी हमारी भावना है आपके लिए, और हम आपसे जो कुछ भी मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू एडजस्ट, हेल्प, अंडरस्टैंड, प्रोवाइड यू द फैसिलिटीज इन द कोर्स, क्योंकि हम भी ये कमर्शियली रन नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपका स्वाध्याय है, और जिस भी तरीके से वो बन पड़े हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें आपकी मदद करें। लेकिन फिर भी कुछ डिसिप्लिन है जो हमें मेंटेन रखना पड़ता है, तो वी होप एंड एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन। किरण बड़िया जी, आपको म्यूट पे जाना होगा। आई एम नॉट द एडमिन, आई कैन डू इट। ओके, सो ठीक है, आपके अध्यापक हैं डॉक्टर शुद्धात्मा प्रभा टड़ैया, एंड ये पिछले 2016 से ये कोर्स चल रहा है, एंड ये निरंतर 2016 से ही हमारे शुरुआत के बैचेस से लेकर हर साल के मिनिमम 1, 2 या 3 बैचेस लेती आई है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सीजन टीचर। अगेन ये एडल्ट्स का कोर्स है, ये बच्चों का नहीं है। तो ये इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जिसमें कि आपको इनेबल किया जाएगा, आपको एम्पावर किया जाएगा। और हम शुरुआत हमेशा एकदम बेसिक से करते हैं। जिन लोगों को नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं पता हो, बालबोध भी, उसके भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी रिवाइज कराते हैं उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता है। और जिन लोगों को पता है और लगता है कि हमें बहुत पता है, वो भी शायद रियलाइज करेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत कुछ बाकी रह गया था। तो डॉक्टर शुद्धात्मा प्रभा टड़ैया को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि आप इस बैच को आगे बढ़ाएं। अगर कोई प्रश्न है तो क्विकली फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स आई विल कीप द फोरम ओपन फॉर यू। आई एम श्योर यू वोंट हैव मच, बट या स्टिल इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड वी विल होप टू सी यू अगेन वेरी सून, जहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा 5 साल पूरे हो जाएंगे और आपकी फेयरवेल हो रही होगी। ठीक है, सो ओवर टू शुद्धात्मा प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सभी को, आप सबका परमारम मोनेस्ट्री स्वागत है। आपने ज्वाइन किया है तो परमारम मोनेस्ट्री मिनिमम जानकारी तो आपको होगी ही, क्या है कैसे है। और आप तो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों से जब भी जिससे पूछूं, नाम तो इसमें आ ही जाता है, तो वो अपना बारे में जानकारी दे रही, कितना हमें धर्म का पढ़े हुए हैं, तो उससे मुझे अंदाज लगेगा कि आप कितना क्या है, एकदम बेसिक से कितना, उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड से आपको ले सकती हूँ। एकदम से मैं इंट्रोडक्शन में नहीं जा रही, नहीं तो हमारा आधा घंटा उसी में चला जाएगा। तो जब भी जो भी बोले तो अपना नाम परिचय थोड़ा सा, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को समझ जाएंगे। बाकी नहीं तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सब अपना अपना इंट्रोडक्शन डाल देना, तो एक दूसरे से हमारा परिचय हो जाएगा। हमारा
हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तो फैमिली के एक दूसरे से परिचय तो होना ही चाहिए, ताकि हम इधर उधर आए जाए तो एक दूसरे से मिले तो पहचान भी सकें, इसलिए। और आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ हो, तो मैं आपको मौका दूंगी, उस समय आप पूछ सकते हैं। विषय से संबंधित डाउट हम तुरंत क्लियर करते हैं। विषय से संबंधित नहीं होते हैं, इधर उधर आपके दिमाग में इधर बहुत सारी चीजें आती हैं, आवश्यकता होती है, सबको लगता है कि सबके लिए उपयोगी है तो हम क्लास में करते हैं, अन्यथा हम पर्सनल भी आपको कर देते हैं। स्वानुभूति और मोहित जी को भले ही डाउट हो, कोई ड्रॉप किसी को कुछ प्रॉब्लम इशू आएंगे, पर मैं जानती हूँ किसी को इशू आते नहीं है। हाँ, फैमिली में कुछ ऐसे घटनाएं हो गई, बात अलग है, पर इधर आके मैं अपने को ईगो इशू तो किसी को नहीं आता है कम से कम। और दूसरी चीज है, कुछ हो जाए फैमिली में, कुछ प्रॉब्लम हो नहीं हो जाए, बल्कि एक दूसरे को सब सपोर्ट ही करते हैं। और बल्कि हमको एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है, लॉकडाउन में भी मिले सब, तो उसके बाद स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री लाइफ में काफी हेल्पफुल रही उनके लिए क्लासेस। उनके सारे व्यू अपने आपको मिल गए नहीं। हमारे जो ओरिएंटेशन होता है, ओपन हाउस होता है, उसमें ओरल हमारे एग्जाम रहते हैं, पर वो एग्जाम में मार्क्स हम आपको देते हैं, पर वो इतना पेनफुल नहीं होते थे जिससे आपको टेंशन क्रिएट करे। जैसे कि फिर अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो टू चीजें फिजिकल होता तो हमारे सबका टेंशन है, इसमें सब कुछ लोगों ने अपने वीडियो ऑन किए हैं, कुछ ऑफ कर देते हैं, तो आप लोगों का पूरे क्लास में अटेंशन रहा कि नहीं रहा, ये जानने के लिए हम एक असाइनमेंट रखते हैं और उसमें एक मार्क्स भी देते हैं। तो वो उसका नाम हमने डरधर दिया है। डरधर के बारे में आप सबको जानकारी होगी, जब तीर्थंकर भगवान होते हैं तो उनकी सभा में डरधर होती है, बिना डरधर के सभा नहीं होती है। भगवान महावीर की कहानी फेमस ही है ही, कि उनका दिव्य ध्वनि इसलिए नहीं खीरी, गौतम डरधर उपस्थित नहीं थे, जब डरधर आए तभी दिव्य ध्वनि खीरी। तो डरधर का मतलब क्या है कि जो तीर्थंकरी की वाणी को संपूर्ण रूप से पूर्ण ग्रहण करे। आने तो आपने क्लास में क्या समझाया उसे आधा, मैं मोस्टली आधा घंटे में या एक विषय कंप्लीट होता उतने में पूछ लेते थे अभी तक आपको क्या समझ में आया और नहीं, और जो समझ में आया वो आप अपने शब्दों में बता दीजिए, पुस्तक की भाषा नहीं चाहिए हमें, कि आपको क्या विशेष बात लगी, क्या अच्छी लगी और क्या समझ में आया। तो जैसे आप लोग सब अन्य हैं तो पीपीटी बनाते रहते हैं, कंप्यूटर से सबसे फेमिलियर हैं, तो पीपीटी टाइप पॉइंट्स रहती हैं वो, ताकि आपको वो आज की विषय वस्तु समझ में आए। तो एक को मौका देते हैं, जो जिसको मार्क्स मिलते हैं शुरू में मैं उसका आपको अभ्यास कराऊंगी, कि एकदम पहली बार बोलेंगे तो नहीं है, यानी मार्क्स में चाहे तो आपको फुल मार्क्स मिले, तो जो 2-3 बार बोलेंगे तो गलतियां दूर हो जाएंगी, तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो जो ज्यादा बोलेगा जब पूछे तब, तो उसकी गलतियां दूर हो जाएंगी, तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, मतलब आप सबको बताना रहेगा कि आज आपने क्या सीखा, क्या समझा। यानी हम यहाँ पर अपनी प्रतिज्ञा लेके बैठे कि हम ज्ञान प्राप्त करने आए हैं और ज्ञान प्राप्त कर उठेंगे, ये आपको सबको संकल्प लेना है। और हम आनंद की खोज में आए हैं, सुख की खोज में आए हैं, और 5 साल में सुख खोज कर रहेंगे। प्राप्त करने में तो टाइम लगेगा, पर सुख क्या है, सुख की खोज तो पता चल जाए हमें कि ये सही रास्ता है और हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। ये भी हमें पता हो जाना चाहिए कि कौन सा रास्ता और हम उस पर चल पड़े हैं या नहीं चल पड़े हैं, और सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं है। तो इस तरह से हमारा शुरुआत रहेगी। तो अभी हमारे हाँ, हमारे टीम लीडर दर्शन जी और नीलम जी दोनों है ना, तो दर्शन जी आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए, सबको पता चल जाए दोनों का, ताकि सबको हेल्पफुल रहे। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा नाम दर्शन है। मैं लंदन में रहती हूँ। मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ और मेरे 2 किड्स है। जैनिज्म के बारे में बताऊँ तो बचपन में मैं भी पाठशाला गई हूँ। मैंने भी वितराग विज्ञान 2 तक किया है। तो अभी मेरे बच्चे भी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों भी पाठशाला जाते हैं और एक्टिवली लंदन में अच्छे से पाठशाला होती है। हम लोग ही चला रहे हैं, सब लोग मिलके। पर अभी ऐसा हो रहा है ना कि जितना मेरे पास ज्ञान है मुझे और बढ़ाना है। मतलब मैंने कभी खुद से शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जो कभी सुना है प्रवचन में वो ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतना सारा ज्ञान लेते हैं तो
थोड़ा टाइम हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए भी निकालना चाहिए। और परमागम ऑनर से मुझे ये सब सीखने मिलेगा इजीली। जब सब एक फैमिली साथ में होती है तो आपको एक मोटिवेशन होता है कि चलो जाना है, सब लोग हैं, तो एक तरीके से हो जाता है। वरना यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग तो सब मिलती है पर वो मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। हाँ नीलम जी, आप भी दे दीजिए तब। जी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक सन है और मैं स्वानुभूति जी की क्लास डेली अटेंड करती हूँ। अभी थोड़ा ब्रेक आ गया बीच में और मैं प्रवचन भी सुनती रहती हूँ। मतलब पूरा फोकस मेरा इसी पर रहता है। अपने घर के काम निपटा कर मैं इसी पर में लगी रहती हूँ। और बस अब यही समझ में आता है कि निमित्त ऐसे में रहो कि अपनी पर्याय ऑटोमेटिक बदल जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए, अब मैं थोड़ा सा शुरू करेंगे अपना विषय, तो बाद में जिन जिन से पूछूंगे वो अपना अपना नाम और इंट्रोडक्शन देते जाएंगे। तो आज की क्लास एंड होने तक सबको बोलने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सब लोग म्यूट हो जाइए ताकि डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। मेरी आवाज क्लियर है ना? डिस्टरबेंस हो तो फिर आप मुझे बता दीजिए। हम नमोकार मंत्र से शुरू करते हैं सबसे पहले। अभी आप सबके पास पुस्तकें तो नहीं होंगी, या पहले से किसी के पास हो तो ठीक है, आपको मिल जाएंगे 6-7 दिन में, इसलिए हम बेसिक वाली चीजें लेंगे अभी। ये जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिक नॉलेज का चीज रहेगा, और इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी ऑनलाइन। और इसमें इसके ऊपर एग्जाम नहीं होगा आपको, मतलब पेपर नहीं आएगा। बाकी जो हमारा बीता भाग 1 है उधर से हमारा पुस्तकें शुरू होती हैं। तो जब तक आपको पुस्तक मिलेगी तब हम उसमें आरंभ कर देंगे। तो अभी बालूद भाग 1, 2, 3 एक बेसिक नॉलेज चाहिए, और परमाणु प्रतिष्ठा भाग 1, इन तीनों के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें दिए हुए हैं। तो परमाणु प्रतिष्ठा के 3 पार्ट एज गुड एज आपको डिक्शनरी जैसा कार्य करेंगे। 3 पार्ट हैं, तो वो आपको बुक में मिल भी जाएंगे और इधर भी हो जाएगा। तो नमोकार मंत्र से तो हम सब परिचित हैं ही। तो कोई एक जन इसका पाठ करके और मंडलाचरण का शुरुआत भी हो जाएगी हमारी। कोई भी एक दिन चले। समीर जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप करेंगे समीर जी? जय जिनेन्द्र। मेरा नाम समीर मेहता, मैं मुंबई से हूँ और रिटायर्ड हूँ। 2 साल पहले रिटायरमेंट, थोड़ा प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। और एक तरीके से तो भाग्य था कि गुरुदेव को भी सुना है, पर फिर भी अ, जिंदगी की मोड़ कहीं और ले चली। और पर वो जो बचपन पे सुना है और फिर भारे जी को जो सुना बम्बई में, पर पोल्यूशन में स्पेशली, तो वो कहीं ना कहीं रहा मेरे साथ। और फिर एक समय आया कि बस मैं अंदर खटक रहा था कि मैं यहाँ कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, करना चाहिए, कर नहीं पा रहा हूँ। तो फिर जब एक मौका मिला तो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेके पिछले 2 साल से जितना हो सके उतना मैं कर रहा हूँ। पर सिस्टमैटिक पढ़ाई कभी नहीं हुई। तो कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कभी कभी क्लियर नहीं है। तो उसको क्लियर करने के लिए ज्यादा करके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहीं नहीं है, और कई चीजें सुनने में समझ में आती है, कहीं नहीं आती है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो मेरी जो रीजन है ये करने के लिए, ऑफ कोर्स और जानकारी लेने के लिए, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है। ठीक है, बहुत थैंक यू। बढ़िया। जैसे इन्होंने कहा, ये बात सही है कि सिस्टमेटिक पढ़ाई का एक अपना अलग महत्व है। जैसे प्रवचन हम वर्षों सुनते रहते हैं, पर क्लास में बैठते तो जिम्मेदारी से होती है। तो 5 साल हम आप क्लास में बैठे रहो तो जो नॉलेज आपको 20 साल या 25 साल जितने इतने वर्षों से जो भी बैठे प्रवचन में, वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो प्रवचन में जिम्मेदारी नहीं है, सुना सुना जवाब दिया, आगे पीछे कुछ ध्यान नहीं रहता है। जैसे कंपाउंडर है, जिंदगी भर डॉक्टर के साथ रहते हैं, और वो कंपाउंडर बने रहते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते हैं।
यंग लड़का है, 5 साल व्यवस्थित सिस्टमेटिक पढ़ाई करता है और डॉक्टर बन के निकलता है और ऑपरेशन करना शुरू कर देता है 6 साल से, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है। तो यही इसमें भी है, प्रॉपर ट्रेनिंग की तो बहुत आवश्यकता होती है। और मैंने भी देखा कि हम भी बचपन में थे तो बस देखा और दूसरे बच्चों के साथ तो कैसे पूजा करते हैं, कैसे मंदिर दर्शन जाते हैं, कोई विधि बताई नहीं रही। वो तो बस मम्मी पापा गए तो उनने हाथ जोड़े तो हमने भी हाथ जोड़ लिए, वो मुंह से कुछ बोल रहे थे हमने भी बोलना शुरू, मुंह चलाना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही दर्शन करना देख देख के बड़े हो रहे तो शर्म आने लगी पूछने में, कैसे दर्शन करे, कैसे पूजा पाठ करे। और पता नहीं तब कैसे अटल आई और किसी में आई और किसी में नहीं भी आई, जिसको आ रही तो आ रही, नहीं आई गए और बस बिना अपनी दुनिया भर की सोच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मेनली दर्शन की विधि भी हमें, प्रॉपर पूजा की विधि भी आती है कि नहीं है। हम सामूहिक में कहने में तो हमें शर्म लगती है, बड़े हो जाते हैं बच्चे में तो समझ लेते हैं। तो एक प्रॉपर अध्ययन की तो एक महत्व तो है ही है। तो आप सब लोग जुड़े हैं तो आप सबको ये टाइम सुटेबल था इसलिए इस टाइम में जुड़े हैं, टाइम तो दूसरा सुटेबल था, ये स्टार्ट हो रहा था, आज फर्स्ट डे था इसलिए इसमें जुड़े हैं। फिर मेरे 2 बैच और भी हैं, स्टार्ट भी है, इवनिंग में है और वो 8 घंटे का, पहले 2 घंटे का साथ में था, उन्होंने 8 घंटे रखा है ट्यूजडे और वेडनेसडे 8-9। पहले 7:30 8:30 था पर किसी को कनाडा वालों को सूट नहीं कर रहा था वो टाइम, तो मैंने 8 से कर दिया, 8 से 9। तो आप लोगों को वो टाइम भी सूट कर, जैसे कि दर्शन जी हैं तो शायद मुझे लगता है कि मतलब दोपहर का टाइम पर आप लोग जॉब का है तो उसी तरह वो ज्यादा बेटर लगता होगा ना, या ये बैच स्टार्ट हो रहा था ऑप्शन नहीं था इसलिए आप इसमें ज्वाइन हो गए? नहीं नहीं, सुबह का टाइम बेटर है क्योंकि ये टाइम पे हम लोग ना बच्चों को स्कूल में छोड़ के घर पे आ जाते हैं। हाँ और हाँ। हमारे यहाँ पे आज तो 9:30 बजे है, 9:30 अच्छा स्टार्ट हुई, पर 2 वीक के बाद टाइम चेंज होगा तो 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो अच्छा हम लोग कर सकते हैं। और फिर अच्छा। दिन में क्या हो जाता है, दोपहर के बाद बच्चे घर पे आ जाते हैं, उनके क्लासेस रहते हैं, खाना पीना सब चलता है, तो सुबह शांति से बैठ सकते हैं हम लोग। नहीं ठीक है, फिर बहुत अच्छा टाइम वाला सबको टाइम सुटेबल है ना। ओके चलिए। तो अब नमोकार मंत्र की अपन बात करते हैं। नमोकार मंत्र सबने पढ़ा है सुना है, तो मैं चाह रही थी कि आप में से कोई एक जन नमोकार मंत्र, क्योंकि नमोकार बोलने में भी हमसे थोड़ी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो मैं चाहती थी कोई भी एक जन पढ़ के बताए। तो मैं देख रही हूँ वो सही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि कहीं मिस्टेक हो रही है, ताकि जैसे आप खुद बोलते हैं फिर गलती होता है तो जल्दी गलती दूर हो जाती है, मैं बोलूंगी तो आपको वो फर्क समझ में नहीं आएगा। कोई भी एजेंट कौन बोलना चाहेगा, अपना इंट्रोडक्शन दिए और बोले, अनम्यूट होकर बोलिए वो भी। प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ हाँ प्रणाम, मेरा नाम नीति है एंड मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ। धर्म की इतनी कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं है, बट प्राकृत कोविड के टाइम पे चालू किया था। तो और प्रियदर्शना जैन मैम चेन्नई से, उनके अंडर में प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स किया। और जब भी जिज्ञासा होती थी तब प्रिया मैम हमेशा वही बोलते थे कि आप परमागम करो, आप परमागम करो, वहीं पे आपकी जिज्ञासा खत्म हो सकती है या उसका समाधान हो सकता है। तो उसी रीजन से परमागम कोर्स ज्वाइन किया है। तो मैं नवकार से स्टार्ट करती हूँ, तो अगर कोई गलती है तो मैम आप बताना। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायाणम, नमो लोये सब साहूणम, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हावै मंगलम्, नमो अरिहंताणम। हाँ मैम। हाँ। अच्छा, जो जिन्होंने पाठशाला में पढ़ा उसके कुछ ये इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, करेक्शन? किसी को कुछ ख्याल आ रहा है कि कहाँ मिस्टेक हुई है? ढाकी बहुत अच्छा बोला है। हाँ दर्शिका जी बोलिए। मैंने अरहम पाठशाला के 2-3 कोर्स छोटे छोटे किए हैं और मैं परमागम ओनर्स में भी
अभिषेक जैन के साथ गुजराती बैग में जुड़ी हुई हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो रेगुलर नहीं हो पाया मेरे से, तो तभी मैंने ये कोर्स ज्वाइन करने का सोचा कि मैं सिस्टमेटिकली, जैसे आप बोल रहे हो कि एग्जाम है, देना है और कोर्स खत्म करना है, तो जो नॉलेज अक्यूमुलेट हुआ है उसका एक सर्टिफिकेशन ऐसे आप नहीं देने वाले, मेरे खुद को एक सर्टिफिकेशन मिले कि मुझे ये अच्छे से आता है, इसका नॉलेज मेरे पास 100% है। तो जैसे मैंने सीखा है अरहम पाठशाला में, उन्होंने बताया था कि पहले दो जो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, वो साथ में लेते हैं, फिर ब्रेक लेके बाकी के 3 अध्याय बोलते हैं। तो जैसे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिया, आई थिंक मेरे गलती हुई है, मैं वापस से शुरू कर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए तब साहूणम। कुछ थोड़ा राग में है, पर पहला 2 साथ में बोलना है, फिर ब्रेक लेके थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है आपसे। हाँ। मैं देखिए ये शैली अपनाते, इससे क्या होता है, आपको जिनको आता है उनको भी विशेष लाभ मिलता है, और जो एकदम बेसिक है उनको भी लाभ मिलता है। हम आपसे पूछते हैं तो आज खाली सिंगल मैं बोलती रहूंगी ना, तो फिर आप ब्लाइंड, इसमें आप एक्टिव भी रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा। फिर भी आपको मेरी ये शैली नहीं पसंद आए तो मैं दूसरी शैली अपना लूंगी, ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है सब लोग थोड़ा थोड़े नॉलेज है, प्रवचन मर्यादा सुन रहे हैं, एकदम बेसिक वाले नहीं है। एकदम बेसिक वाले होते हैं जिनको नमोकार जैसे हिंदी भी नहीं आती है, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़े हैं, कई बार एजुकेशन में बहुत अच्छे हो जाते हैं, डॉक्टर पे हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं, पर पाठशाला ही नहीं रहे हैं, ऐसे भी हमारे साथ हैं, नॉन जैन भी हैं। तो मेरे ख्याल से अपनी क्लास में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। तो जो आपने बोला वो सही बोला, पर पहला शब्द जो 3 है, पहले में के बाद कॉमा है, फिर 2 साथ में है, उसका ऐसा जो नमो अरहंताणम, इधर कॉमा है तो यहाँ थोड़ा सा रुकना है, फिर नमो सिद्धाणम और नमो आयरियाणम में ब्रेक नहीं देना है। अब इसका मैं बताती हूँ, जैसे कि अपन गाना गाते हैं तो हर एक गाना की लय होती है, धुन होती है, उसको बिना धुन के गाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अब नए गाने तो मुझे पता नहीं है, पर बहुत पुराना एक गाना था, झूठ बोले कौवा टाटे, तो मैं ऐसे बोलूं, झूठ बोले कौवा टाटे, काले कौवे से डरियो, कुछ मजा नहीं आएगा, है ना। तो उसकी लय में गाएंगे तो अच्छा है ना। तो जब मंत्र होते हैं तो मंत्र में आगे पीछे कर दो, कॉमा फुल स्टॉप कर दो, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। एक उदाहरण दूं, जैसे मैं बोलूं रोको मत जाने दो, अब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। अब दूसरा, रोको मत जाने दो, सिर्फ मैंने ब्रेक दिया है, उससे दोनों का अपोजिट अर्थ हो गया ना। एक में था रोको मत जाने दो, दूसरा था रोको मत जाने दो। ख्याल में आ रहे दोनों, आप दोनों का अंतर आप सबको। तो ऐसे नमोकार मंत्र में महामंत्र है ये, तो इसको हमको प्रॉपर उसमें गाना चाहिए। आवाज सबकी आपकी मेरे से बहुत अच्छी है, मेरा गला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो देखिए पहले ऐसे बोले, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। सिद्धाणम और आयरियाणम के बीच में ब्रेक नहीं देना है। नमो अरिहंताणम के बाद कॉमा है, पहले आपने मिस्टेक की थी, मैं सुधार दिया था, पर बोलने में मिस्टेक हो रही थी। 3 पद में से पहला पद के बाद कॉमा है और दूसरा तीसरा साथ में है। तो जैसे कि इसकी थोड़ी सी हम व्याकरण की डेप्थ में आए, व्याकरण के हिसाब से जैसे कि गानों में धुन लय होती है, तो वैसे हिंदी में भी ऐसे दोहा छंद ऐसे नाम चलते थे, और उनके नाम होते थे, बसंतिल्टा, मालिका, दोहा, आर्या, और उन नामों से उनकी धुन हो जाती थी, और उनमें निश्चित होता था कितनी मात्राएं होंगी, यानी हर चीज एकदम व्यवस्थित थी। हिंदी की व्याकरण बहुत व्यवस्थित है, उसमें छोटे आटी मात्रा का 1 नंबर, बड़े आटी मात्रा का 2 नंबर, तब छोटम बोलना है, तब जोड़ देके बोलना है, सब बिल्कुल ऐसे थे, कहाँ ट्रॉमा है कहाँ फुल स्टॉप है, और उनसे ही अर्थों शब्दों के अर्थ आ जाते थे। तो इसमें अक्षर पद मात्रा सब फिक्स होती है। तो जैसे अरहंताड़म भी कहीं कहीं बोलते हैं, कभी कभी अरिहंताड़म बोल देते हैं, तो दोनों से फर्क क्यों नहीं पड़ता। रा की भी 1 मात्रा और छोटी ई की भी 1 है, उसे बड़ी ही बना देंगे तो 2 मात्रा हो जाएगी, तो रॉन्ग हो जाएगा।
है ना। तो दोनों शब्द प्रोनाउंसिएशन मिलते हैं। एक प्राकृत और संस्कृत का अंतर है। ये प्राकृत का मूल मंत्र है, फिर बाद में संस्कृत में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से चीजें आ गई हैं। तो इस तरह से इसमें 33 अक्षर आना जो शब्द होते हैं ना, मो ये अक्षर कहलाते हैं, और 58 मात्राएं। तो मात्राएं का मतलब क्या होता है, वो छोटी बड़ी, छोटा बड़ी जो अपन हिंदी में सीखते हैं, जो मात्राएं होती हैं वो, तो उस तरह से इनका है, और उसको बोलने का क्रम ऐसा रहता है। अब नमोकार मंत्र ये बालू पढ़ने भारी सबने पढ़ी है क्या ऑलमोस्ट? तो मैं थोड़ा सा उस ढंग से लूं आपको, इसलिए अपना 4 दिन का इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी और क्या है। किरण जी आप बताइए, आपका कैसा है? हाँ, अनम्यूट होना पड़ेगा आपको। जय जिनेंद्र, मेरा नाम किरण बर्डिया है और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। नहीं, मैंने ये कोई भी क्लासेस नहीं किए क्योंकि मैं 13पंथी जैन हूँ। तो इनफैक्ट मेरी मतलब मेरी फैमिली में गरिमा नहाटा है, तो उसने क्लास की थी, वो जयपुर में रहती है, और उन्होंने मुझे बताया कि भाभी आप जरूर करना। तो इनफैक्ट मैंने कोई भी ऐसे, मतलब मैं अभी खुद तत्व ज्ञान का पार्ट 4 का एग्जाम दे रही हूँ, तेरापंथ का जो होता है। तो मैंने काफी सारा तत्व ज्ञान सीखा है, पर हाँ मतलब मैं ये कहूंगी कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैंने ज्ञान सीखा है वो अभी मैं उसकी तह में नहीं जा पाई हूँ। मतलब थोड़ा एक सुपरफिशियल लेवल पे लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि जैसे आंख बंद करके हम किसी चीज को समझते हैं, तो वो अभी नहीं हुआ है मुझ में। लेकिन हाँ, मैं सीख काफी कुछ गई हूँ क्योंकि मैं 4th लेवल ऑफ तत्व ज्ञान दे रही हूँ। अब जैसे आज आपने मुझे बताया कि आप नवकार मंत्र में एक पॉज देना है, तो जैसे तेरा पंथ में मैंने कभी ये नहीं सुना कि नमो अरहं ताणंग दे के पॉज देना है। तो मैं तो ऐसे ही बोलूं, नमो अरहं ताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आयर्याणंग, नमो वच्छायाणंग, नमो लोए सप्व सामणंग। मैं माला भी फेरती तो ऐसे बोलती, मैंने कभी पॉज देना नहीं सीखा। तो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। हाँ, नहीं नहीं, सब देखो, इन्होंने जिन्होंने सुना हुआ है, पहले क्लास अटेंड किए दर्शिका जी, उन्होंने सुना है, बाकी सबने नहीं सुना था। तो इसलिए मैं उन चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगी जो मुझे पता है कि आपको तो कहीं सुनने नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है कहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए नॉर्मली जानना चाहिए। मैं एकदम बेसिक लूँ और आप सबको सुना हुआ तो आपको एकदम सबका टाइम वेस्ट नहीं हो जाए, इसलिए जानना चाह रही थी। और देखो, महावीर तो वो सबके समान ही है, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, दिरावासी सब हो, पर किसी न किसी और ध्यान दिया, किसी न किसी और ध्यान दिया है, इतनी बात है। मूल सिद्धांतों में कहीं कोई फर्क नहीं है। और जो डिफरेंट आया है वो आया है बाह्य आचरण में। जैसे मूल कांग्रेस थी, फिर सबको अपना अपना चाहिए, पद चाहिए, जो भी उस समय जो लोग नेता हुए उनने हुए, तो उनने थोड़े थोड़े डिफरेंट खड़ी थी आचरण संबंधित, बाहर बाहर की चीजों के। मूल में तो वो भी जैसे मानते हैं कि अंत में तो उनका भी जैसे एक कपड़ा था वो अंत में हवा से उड़ गया, वो भी नग्न हो गए। तो मूल बात तो सब मानते हैं, पर कुछ कुछ उसमें, पहले तो हम भी मानते, कपड़े ही पहनते थे, वो गृहस्थ अवस्था में थे, बच्चे थे ना, तो बच्चे थे तो बच्ची जैसी रहेंगे ना, जब तक गृहस्थ अवस्था में रहे। हमारे आदि सब जो ने शादी की तो शादी जैसे रहेंगे, बच्चे हुए तो, है ना। तो मूल में सिद्धांत, मूल सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे मूल सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। हम एक बार मूल सिद्धांत समझ लेना, फिर हमारे खुद का विवेक निर्णय ले लेंगे। और हम जैन है ना, तीर्थंकर भगवान के अनुयायी है ना, इसलिए चलिए बस वो इतना ही मैं जानना चाहती थी। कुछ है तो मैं दो चीज भी बताऊं। अब जो नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं तो इसका सिंपल सा, जैसे मंत्र की कहानी आपने पढ़ी है, जो हमारे शास्त्र की सूत्र स्कंद की शास्त्र की कहानी आती है, धरसेनाचार्य और पुष्पदंत भूतवल्ली की, किसी को पता है? बताना चाहेंगे आप? हाँ, नीलम जी आप बताइए। तो जी बीच मुझे बीच में आपको हमें कहानियों का पुट भी मिलता रहेगा। जी मुझे एकदम क्लियर तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत है नहीं कि नहीं, पुट नहीं, अभी बेसिक तो क्लियर वाले। दर्शन जी आपको क्लियर है? नहीं। जिनको पूरी क्लियर हो। दर्शिका जी आपको पूरी क्लियर है? 3 जनों ने बोला था ना। पूरी क्लियर नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है। हाँ, बताइए क्या वही, और कॉन्सेप्ट। हाँ, नहीं आप अच्छे से ही आप ही बता दो क्योंकि गड़बड़ अच्छा ना ठीक है, चलिए। हाँ, देखिए कि एक धरसेनाचार्य मुनिराज थे, आचार्य मुनिराज थे।
और उनको बहुत सब शास्त्रों का ज्ञान था, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। और उस समय तक जैसे कि अपने को पता है कि हमारे तीर्थंकर देव तो मुनि व्रत ले लेते तो बोलते भी नहीं है, उनकी सिर्फ दिव्य ध्वनि फिरती है, वो कुछ लिखते भी नहीं है। गणधर देव ने भी कुछ लिखा नहीं है। तो पहले आरंभ में शुद्ध परंपरा, आने एक दूसरे को बोला सुना, तो उस समय की याददाश्त इतनी अच्छी होती सारी एज इट इज आती चली रही, तो शुद्ध परंपरा चलती थी पहले। फिर आचार्य टुंदर धरसेनाचार्य तक आए, तो फिर थोड़ी सी याददाश्त जैसे धीरे ह्रास होने लगा, और उनको लगा कि अब हमें लिपिबद्ध करना चाहिए। जब धरसेनाचार्य जाने लगे, उनका मतलब ऐसा लगा, बुजुर्ग हो गया, उनको लगा कि अब मेरे आयु का समय नजदीक आ रहा है। और एक दिन उन्हें स्वप्न आया, उस स्वप्न में 2 हिष्ट पुष्ट बैल आए उनको, ऐसे कहानी आती है। तो उनने फिर अवधि ज्ञान जोड़ा और देखा कि ये बैल में तो ऐसा स्वप्न क्यों आ रहा है बार बार, ये 2 बैल मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तो उन्हें एक चिंता सता रही थी, जो ज्ञान मुझे है, मैं जा रहा हूँ, तो ये ज्ञान मैं किसी को देखे जाऊं। और उस समय वो जितने जो अवस्था में थे, तो समझ लो लिखने की पोजीशन में नहीं थे, जो कोई ग्रंथ लिखते तो वो पूरा नहीं हो सकता था। तो उन्हें लगा कि मैं जो जो ज्ञान मैंने हासिल किया है वो हम देते जाएं। नॉर्मली हम भी ऐसे सोचते हैं ना, अपने बच्चों को देते जाएं, तो हम बच्चों को संपत्ति देते जाना चाहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो संपत्ति दी वो बढ़ाते देते जाएं, इस 5 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाएं। तो ये धर्म के संस्कार भी ऐसे हैं, हमें ऐसी भावना होती है कि बुजुर्गों ने हमें दिए हैं, हम भी अपने बच्चों को पास ऑन करके जाएं। तो उनके मन में भी ये भाव आया। तो उन्होंने सोचा कि 2 हृष्टपुष्ट मुनिमान, इसका मतलब 2 मुनिराज आएंगे, जो ये युवा है, हृष्टपुष्ट है, जवान है, वो मेरे पास आएंगे और वो मेरे को ढंग करने के लायक हैं। तो फिर दूसरे दिन उनके पास 2 मुनिराज आए और उनको उन्होंने नमस्कार किया। तो उनको सपना याद आ कि ये 2 मुनिराज मेरे योग्य हैं। फिर भी सपने के ऊपर तो कोई भरोसा कर नहीं सकता ना, तो उन दोनों ने उन मुनिराज से परीक्षा लेने का विचार बनाया कि हम परीक्षा लें कि वास्तव में ये इतने योग्य हैं कि नहीं, मेरे चीजें ग्रहण कर पाएंगे या नहीं, या मैं इसमें फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो उन दोनों के लिए एक मंत्र दिया और बोला कि ये मंत्र है, इससे आप साधु सिद्धि करोगे तो सर्वांग सुंदर देवांगनाएं आएंगी। मुनिराज ने सोचा दोनों ने कि हम तो रस्ते त्याग के मुनिराज बने, हमें देवांगनाओं से क्या वास्ता। अब फिर भी उनका गुरु की आज्ञा है तो उनका स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मंत्र लिखे गए। अब गुरु जी ने क्या किया था, एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा लिख दिया था और एक में एक अक्षर कम था। दोनों के ऐसे मंत्र दिए थे, एक में एक अक्षर ज्यादा था, एक में एक कम था। परीक्षा लेनी थी ना, ये बुद्धिमान है, कितने कैसे उद्दंड है, स्वाद बुद्धि है कि नहीं है, कैसे क्या करते हैं, ओवरऑल उन्हें परीक्षा लेनी थी। तो और जो कह रहे वो मान रहे कि उन्हें मन में विचार आया, पर गुरु कह रहे तो आज्ञा मानी, हमारे बच्चे थे नहीं, हम मानेंगे नहीं। ऐसे उद्दंड हो रहे ना, हम जैसे बच्चे थे, हमारे बच्चे आज वैसे नहीं है, फट से बड़ा कहना नहीं मानते हैं। हम तो अपने माँ बाप का कहना इस उम्र में भी मानते हैं, वो कह रहे कि आप मुंह भी मत जाओ, तुम नहीं जा सकते। हमारे बच्चे हम मना करें तो नहीं मानते, चले जाएंगे। तो उनने देखा कि इनमें विनम्रता है कि नहीं है, उद्दंडता है, अभिमान है कैसा है, बुद्धि है कि नहीं है, सबके लिए। तो जानबूझ के कर दिया। वो दोनों ने मंत्रों की सिद्धि की और जल्दी मंत्रों की सिद्धि भी हो रही। पर दोनों के देवांगना तो आई, पर एक देवांगना का एक दांत बाहर था और एक देवांगना की एक आंख नहीं थी। तो इनने विचार किया, गुरुदेव ने तो कहा था कि सर्वांग सुंदर आएंगे, और सर्वांग सुंदर का मतलब यदि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए लड़का देखने जा रहे हो, लड़की देखने जा रहे हो, तो वत्सकर्णी ऐसी लड़की हो तो हम शादी करने को पसंद करेंगे क्या? उसे सुंदर मानेंगे? सर्वांग सुंदर एक आंख नहीं हो तो उनको माथा ठंडा कि ये कुछ तो गड़बड़ है मंत्र में। देवांगना आई है तो मंत्र तो सही है, पर मंत्र में कुछ ना कुछ है। और फिर अपने गुरुदेव के ऊपर भी ऐसा शक नहीं कर सकते कि उन्होंने गलत मंत्र दिया, और मंत्र पूरा सही तो था नहीं, दोनों बातें परस्पर विरोधी थी। तो पहले मन में विचार आया कि चल गुरु जी के पास चलते हैं। हम सब जब आप छात्र अवस्था में हो ना, जब भी जरा भी डाउट होगा तुरंत आप क्वेश्चन पूछोगे। मैं कहती क्वेश्चन तुरंत मत पूछो, रखो, लिखो, बाद में आधा घंटे में पूछना, पता चलता है आधा घंटे में वो समाधान अपने आप हो जाता है। तो एक बार उनके मन में आया चलो गुरु जी के पास चले। फिर एकदम याद आया गुरु जी ने क्या कहा,
कभी कुछ शंका हो, डाउट हो, तो दौड़ के मेरे पास मत आना, स्वयं समाधान ढूंढना। तो उनकी बात याद आ रही, अरे गुरु जी ने क्या कहा था, दौड़ के मेरे पास मत आना, समाधान स्वयं ढूंढना। इसका समाधान हमें खुद ढूंढना है। तो उनने मंत्र की जांच की। तो एक दिन एक ने देखा तो उनके में एक अक्षर ज्यादा है, जो मैंने अभी बोला ना, अक्षर पद मात्रा दूषित हो। मंत्र के लिए बता रही, मंत्र को क्यों प्रॉपर बोलना चाहिए, नहीं तो कार्य सिद्धि नहीं होती है। तो जिसके में एक अक्षर ज्यादा था उन्होंने एक अक्षर कम किया, फिर दोबारा से मंत्र की सिद्धि की तो सर्वांग सुंदर दीवाना आ गई। दूसरे ने एक अक्षर कम था, उन्होंने प्रॉपर पूरा कर लिया। आपस में बातचीत नहीं की, अपने अपने बुद्धि लगाई, अपने हिसाब से काम किया, और उनकी भी सर्वांग सुंदर आ गई कन्या। अब जिसके में वो जब दोनों आए, तो जब वो दोनों तो दीवान आए, तो आज्ञा दीजिए, बोले बस कुछ बात नहीं, आप जाइए, जब जरूरत हुई तब बुलाएंगे। और दोनों मुनिराज अपने धर सेनाचार्य के पास आए। तो ये धृष्टा से, गुरु जी आपने तो गलत मंत्र दिया था, हमने ठीक कर लिया। तो मतलब आप बुजुर्ग हो रहे हैं, तो आप थोड़ी सी गलतियां आपसे भी होने लगी हैं, और हम आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान। इस तरह से नहीं, बिना मोटे बोला, गुरु जी आपने मंत्र दिया था, लेकिन मुझे सब पता है, कुछ बच्ची बताने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्हें संबोधन दिया। उन दोनों मुनिराज के ओरिजिनल नाम जो थे वो थे, एक को बोला कि भूत बलशाली, जो बलशाली बोला, भूत बली नाम दिया जिनको, तो वो एकदम दुबले पतले थे, तो उनको हिष्ट पुष्ट शरीर और बलशाली हो रहा है, भूत बली आइए, पधारिए। तो उन्होंने अपने शरीर की ओर देखा, तो उन्हें समझ में आ गया इन्होंने मेरे को ये नाम क्यों दिया है। और दूसरा पुष्पदंत, तो जिनको पुष्पदंत नाम दिया उनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, तो वो जो उनके दांत के बाहर निकली आई थी ना, उन्होंने किया था, तो फिर उनका पुष्पदंत, फूलों की पंक्ति के समान है दांत जिनके। तो उनने ध्यान दिया कि हाँ, उनके दांत जब टेढ़े मेढ़े थे, सीधे और एकदम परफेक्ट हो गए हैं। यानी जब मंत्र सिद्धि की, तो उनके उसमें भी चेंज आ गया है उन दोनों से चीजों से। तो एक में ज्यादा था, एक में कम था, उस हिसाब से उनकी सब चीजें प्रॉपर हो गई। तो ये भूतबली और पुष्पदंत उनको दो नाम दिए, बताया कि हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। फिर उन दोनों के लिए अलग, उन्होंने दोनों अपना जो पूरा ज्ञान था, ये साथ एक व्यक्ति ले नहीं सकता था, तो दोनों में अलग अलग डिवाइड किया। और उसके बाद उन दोनों जो आचार्य थे, भूतबली पुष्पदंत, उन्होंने शास्त्र लिखना शुरू किया, और वो शास्त्र प्रथम सूत्र स्कंद कहलाते हैं। तो सबसे पहले वो हैं, और उसका धबला महाधबला ये सतखंडारम लिखा उन्होंने, ये तो उसका मंडलाचरण है नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र में इनको महामंत्र है, उन्हें आचार्य पुष्पदंत ने लिखा था इसे, और ये प्रथम सूत्र स्कंद के आद्य प्रणेता, सबसे पहले आद्य प्रणेता मतलब सबसे पहले लिखने वाले थे। तो शास्त्रों का लिखा सबसे पहले वो लिखा गया प्रथम इसमें, प्रथम श्रुत स्कंद में, और द्वितीय श्रुत स्कंद में, द्रव्यानुयोग में। ये सब टेक्निकल नाम है, याद रहे बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं। ऐसे समझ लो जैसे कि अपन क्लास में जाते ना, इंग्लिश का पीरियड है, हिस्ट्री का पीरियड है, ज्योग्राफी का पीरियड है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ शास्त्रों के भी भिन्न भिन्न नाम है, उनको अनुयोगों में डिवाइड किया है। तो सारे लेसन आपको आने वाले हैं, आगे जब पढ़ेंगे ना, 4 अनुयुक्त का लेसन आ रहा है, शास्त्र विभाजन सब आ रहा। तो एक को सबसे पहले, एक ने सबसे पहले ग्रंथ लिखा, दूसरों ने सबसे पहले लिखा, द्वितीय आचार्य कुंद ने। तो इस तरह से ये हमारा फिर ये शास्त्रों की लिखित परंपरा चालू हुई है। तो शास्त्रों की लिखित परंपरा कैसे चालू हुई, तो श्रुत पंचमी हम मनाते हैं। तो जिस दिन से लिखना आरंभ हुआ था, उस दिन से श्रुत पंचमी पर्व का आरंभ हुआ। तो इस तरह से इसे हम मनाते हैं। श्रुत अब ये जो पंचमी और नमोकार ज्ञान मंत्र पंचमी एक ही है? है, श्रुत पंचमी और ज्ञान पंचमी एक ही दिन है मतलब? दूसरा क्या बोला, श्रुत पंचमी और ज्ञान पंचमी जो मनाते हैं ना, ज्ञान पंचमी जो दिवाली के बाद आती है, ज्ञान पंचमी। नहीं नहीं, आपने वो बोला अलग श्रुत है, पंचमी। हाँ, नहीं वो अलग है, अलग है। वो अलग है। हाँ, वो तो रंग पंचमी आ जैसा कुछ बोलते नहीं, रंग पंचमी तो होली की होती है। नहीं नहीं, मैं ज्ञान पंचमी की बात कर रहा हूँ। आपने बोला श्रुत पंचमी। श्रुत हाँ, पंचमी का कौन सा दिन होता है, वो मैं जानने की कोशिश कर ज्ञान, रही हूँ। आई थिंक आप ज्ञान पंचमी बोल रहे हैं ना, ज्ञान, ज्ञान पंचमी।
नहीं, मैं मैडम ने बोला ना श्रुत पंचमी हम मनाते हैं, तो मैं वो श्रुत पंचमी कौन से दिन पे आता है वो जानने की कोशिश कर रही हूँ। आई वाज ट्राइंग टू चेक कि हाँ अभी दिन मेरे को याद नहीं है। अभी सूत्र ओके। अभी जा गया है, शायद थोड़े दिन पहले ही रही है, और दिवाली के आसपास नहीं आती है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, दिवाली के आसपास नहीं आती है। अभी कुछ दिन पहले रही है, मेरे को ध्यान नहीं है, नंबरिंग मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहती है, इसलिए ओके मतलब मैं उसको नोटिस नहीं करती, इसलिए मुझे ख्याल नहीं रहती है। ओके। ठीक है, अब हम नमोकार मंत्र पे जाते, तो नमोकार मंत्र का अर्थ सब जानते ही हैं। कोई बताएगा एक जन नमोकार मंत्र बताना चाहेगा? जिनको बता दे, सिंपल था अर्थ है नमोकार मंत्र का, कोई भी बता तो ख्याल में आ जाए। आपको भी पता है, किरण जी आप बता दीजिए। सॉरी, सुना ही नहीं दिया, किसको बोल रहे? किरण है ना? हाँ, आपसे पूछ रही मैं, आपसे बेसिक से पूछ लूँ, आपका आते, और सबको तो आता ही होगा। हाँ, अनम्यूट हो गया, बोलिए आप। नवकार मंत्र बताना है मैम? नमोकार मंत्र का अर्थ। अर्थ अर्थ, अच्छा अच्छा, नवकार मंत्र का अर्थ। तो बेसिकली जो नवकार मंत्र है, पांच एक महामंत्र है और 5 सिद्ध पुरुषों की इसमें वंदना है। तो या मैं सिद्ध पुरुष बोल दूं, जो जो पुरुष जो कि अद्वितीय होते हैं इस संसार में, मुझे सही शब्द नहीं आ रहा, उनकी वंदना है। तो पहले जैसे नमो अरिहंत ताड़ंग है, वो अरिहंत भगवान की वंदना है, फिर सिद्ध भगवान की, फिर आचार्यों की वंदना है, सर्व आचार्यों की, फिर उपाध्यायों की, और फिर साधुओं की। ये इस मंत्र का एक थ्योरेटिकल अर्थ है। अगर हम इसके डेप्थ में जाएं तो बेसिकली जब हम नवकार मंत्र करते हैं तो हम इनके गुणों को याद करते हैं। तो बेसिकली जब हम नव नमो अरहंत ताड़ंग बोल रहे हैं, तो हमें जो अरिहंतों में गुण है, हमें एक तरह से हम उनकी पूजा या हम उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। तो अरिहंत भगवान के साथ जब अरिहंत भगवान के गुणों की स्तुति करते हैं, वही सही रूप में नवकार मंत्र होता है। नहीं, वो अब सही रो, मैंने सिंपल सा अर्थ पूछी, जैसे नमो अरहंताड़म में, तो नमो अरहंताड़म, नमो, नमस्कारो अरहंतों को नमस्कारो, नमो सिद्धाड़म। अच्छा ऐसे पूछा। हाँ, हाँ, सिद्धों को नमस्कारो, नमो आर्यणम, आचार्यों को सिद्धाड़म नमस्कारो, सिद्धों नमो। को नमस्कारो, बहुत सिंपल सा अर्थ है, इसलिए बारी डेप्थ में तो मैं बता दूं, इसलिए नमो आर्याणम, आचार्यों को नमस्कारो, नमो का मतलब नमस्कारो, नमो उपाध्यायणम, उपाध्यायों को नमस्कारो, नमो लोए सभ्य साउड़म। इसमें थोड़ा सा नमो आने नमस्कार और लोए आने लोट में, सब आने सारे, सब लोट सब साधुओं को नमस्कार हो। तो भाई ऐसा क्यों कहा? सब साधुओं को नमस्कार किया है, पर सब अरहंतों को क्यों नहीं किया? सब सिद्धियों को नहीं क्यों नहीं किया? कि भाई नहीं, जैसे देखो अपने लोट में भी ऐसा होता है ना, कि बड़े भाई का नाम लिखते हैं और एंड विद के कंपनी का नाम खोल देते हैं। ऐसे ही एंड में इसमें दिया नमो लोए सब, तो ये शब्द है लोए सब, नमो लोए सब अरहंताड़म, नमो लोए सब सिद्धाड़म, नमो लोए सब आइलियाड़म, नमो लोए सब उपज्जायणम, और नमो लोए सब सावधोहम। मतलब सबके साथ लगेगा, और इसको बोलते अंत दीपक। लोए सब शब्द अंत दीपक है, अंत में दीपक का काम कर रहा है, सबके साथ लगेगा। आज के जमाने के बच्चे क्या है, खर्चीले बहुत हैं, उनको बिल्कुल केयर नहीं है पैसे खर्च करने की, उन्हें खूब कमाओ और खूब खर्चा करो। पर हमारे बुजुर्ग पहले के सबसे सेविंग में विश्वास रखते थे, कमाते तो थे ही पर सेविंग में भी विश्वास करते थे। तो जो लेटरिन, आप होटल में जाओ, धर्मशाला में जाओ, तो देखना होटल में लेटरिन और बाथरूम के बीच में एक बल्ब रहता है, बीच में एक होल कर देते हैं, एक बल्ब रहता है, और रोशनी दोनों तरफ जाती है। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने, तो देखा होगा ना ऐसी रोशनी, तो वो दोनों तरफ काम कर रहा है, तो वो मध्य दीपक का काम कर रहा है, बीच में है। तो पहले जमाने में रोशनियां कम होती थी, दीपक जलाते थे। तो जब तक घर के सब लोग बाहर थे, तो घर के स्टार्टिंग में दीपक रख देते थे, घर के अंदर एंट्री लेनी है, तो घर के बाहर जो चीजें कीड़े मकोड़े नहीं हो, अंदर नहीं हो। और फिर बाद में जब सब अंदर आ गए, तो घर के एंड बीच में रखते थे, मध्य में, कि दोनों तरफ जाना आना है तो काम कर लिया।
जब बाद में आराम से रेस्ट ले रहे हैं तो घर के एंड में जाके दीपक रख देते थे कि पूरे घर में रोशनी हो, डिम रोशनी हो, ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं है। तो 3 तरह के दीपक हुए, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। कहीं स्टार्टिंग में दे देते हैं, कहीं बीच में दे देते हैं, कहीं अंत में, पर उनका अर्थ सबके साथ लगाना रहता है। तो इस नमोकार मंत्र में अंत दीपक है। अंत दीपक कौन से शब्द है? लोहे और शब्द हैं। अंत दीपक का काम कर रहे हैं। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे दत्तारी मंडल पाठ, उसमें भी आएंगे तो उधर उस समय बताएंगे कौन सा दीपक है, उसका आप समझ लेना मतलब। अभी ये जो है इसमें व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया हमने, आदिनाथ महावीर। हमने पद को, उन महत्व गुणों को, जो उस पोस्ट को नमस्कार किया है, जो विशेषताओं से जो गुण होते हैं उससे विशेषताएं होती हैं, इसलिए तो ये महामंत्र है। जो व्यक्ति विशेष से संबंधित किसी को नमस्कार करेंगे तो वो क्या है, जब तक वो व्यक्ति विशेष नहीं थे तब तक वो मंत्र नहीं था। तो अनंत सिद्ध तो अनादिकाल से होते आए, अनंत काल तक होते रहेंगे। तो उसमें सारे शामिल हो गए, 3 लोटे 3 काले जितने भी अनंत सिद्ध होने वाले हैं होंगे, हो जाएंगे। और साधु में आचार्य उपाध्याय दोनों साधु शामिल हो जाते हैं। पर आचार्य और उपाध्याय की थोड़ी विशेषता होती है, पहले साधु बनते हैं। जैसे आप सब टीचर्स स्टूडेंट बने, अब इसमें से हमने कहा 2 टीम लीडर चाहिए, तो वो टीम लीडर स्टूडेंट है कि नहीं है? टीम लीडर भी स्टूडेंट हैं, पर उनमें किसी में कोई एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा विशेषता है, तो मैं इनको 2 नाम दूं, एक आचार्य टीम लीडर, एक उपाध्याय टीम लीडर मान लो। तो आचार्य का टीम लीडर का काम क्या हुआ कि जो मॉनिटरिंग करे, जैसे क्लास में मॉनिटरिंग होती है ना, अनुशासन प्रशासन देखिए, बच्चे से बैठे हैं, उधर नहीं कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, इधर उधर मस्ती नहीं कर रहे हैं, सब चीजों को, वो तो हो रहे आचार्य, अनुशासन प्रशासन का इच्छा से कार्य करते हैं। पर फिर वो थोड़ा बुद्धिमान भी ज्यादा ही होते हैं, नॉलेज भी ज्यादा होती है, अपना स्कूल का लेसन, क्लास का लेसन पूरा कर लें, उसके साथ ही करें, ये एकदम डंप नहीं होते हैं। और उपाध्याय मतलब जो पढ़ाने में बहुत बुद्धिमान होते हैं, खुद समझ भी लेते हैं, समझा भी सकते हैं, बात समझ लेते हैं, तो उपाध्याय। तो मुनियों में भी जो ज्ञान में विशेष होते थे उनको उपाध्याय का पद देते थे, और जो अनुशासन प्रशासन में होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए आचार्य का पद देते थे। तो इस तरह से आचार्य, उपाध्याय और साधु 3 लिए हैं। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तो 3 तो गुरु हैं। अनंत सिद्ध देव है, सिद्ध प्रॉपर पूरे देव है, अरहंत बीच की अवस्था है। अरहंत को हम परम गुरु भी कहते हैं। वो देव में भी शामिल है, उनके 4 जाति कर्म नष्ट हो रहे हैं, संसार के दुख उन्हें नहीं है, इसलिए सुखी हो रहे हैं, तो वो देव भी है, पर उनका उपदेश हमें मिलता है, इसलिए वो परम गुरु भी है। तो इस तरह से अहंत को परम गुरु और देव दोनों में शामिल किया गया है। अब इसके बाद का जो आता है, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंडलानम चे सब्बे सिम पड़मम हवई मंडलम, ये नमोकार मंत्र की महिमा सूचक पद है। इसका अर्थ है यह पंच नमस्कार मंत्र, ऐसो पंच नमो यारो, ये पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार में जैसे 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, तो इनको 5 परमेष्ठी बोलते हैं। परमेष्ठी मतलब जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। तो ये पंच नमस्कार, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाश लो, जो ये नमोकार मंत्र बोलता है उसके सब पाप नाश हो जाते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन मार्क है मेरे मन में आया था जब मैं बचपन में थी, आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा। आज से बच्चे प्रश्न कर भी देते हैं, आपके बच्चे आपसे पूछते भी होंगे, इसको हम एक्सप्लेन करते पहले पूरा अर्थ समझ लें। मंडलाम च सभ्य से में सब मंडलों में पहला मंडल है, परमम होई मंडलम, प्रथम मंडल है। जितने भी मंडल चीजें हैं उसमें पहले नंबर का पहला स्थान इसको प्राप्त है। अब ये नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो सब पापों का नाश होता है। तो मैं तो दिन रात नमोकार मंत्र बोलते रहती हूँ, 108 बार बोलते हैं, वो तो भी हमारा पाप उदय में आ जाता है। अरे मेरे सिर में दर्द हुआ तो पाप के उदय से हो रहा, पेट में दर्द हुआ तो पाप के उदय से हो रहा, मम्मी पापा ने बच्चों को चांटा मारा तो पाप के उदय से हुआ, स्कूल में टीचर से डांट पड़ी तो पाप के उदय से हुआ, गिर पड़ के चोट लगी तो पाप का उदय हुआ। तो ये सब पाप का उदय आ तो रहा है, हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, तो अब नमोकार मंत्र में लिखा है तो गलत तो हो नहीं सकता है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात सच्ची है क्या गलत है, कैसे पता चले?
अब इसमें रत नहीं, तो इसका जो सब पापों का नाश होता है, इसका मतलब क्या है? तो हम सब पापों के नाश का मतलब क्या समझते हैं? हमने समझा कि हमने भूतकाल में जितने पाप किए वो सारे नष्ट हो जाएंगे, भविष्य में करेंगे सब नष्ट हो जाएंगे। जैन दर्शन में ऐसा कोई महामंत्र नहीं है बोल के जो नष्ट हो जाए है। जैसे भूतकाल के पाप नष्ट होते हैं, भविष्य में होना, भविष्य में होना, भविष्य नष्ट नहीं होता सत्यम अभी से। एक बात बताओ, अगले साल जो मुझे बुखार आएगा तो जैसे कोई अच्छा डॉक्टर बताओ और वो बताओ दवाई दो जिससे मुझे अगले साल बुखार ना आए। है तो आपके पास कोई अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर ढूंढ के बता सकते हैं? तो आप सबसे पहले पूछ रहे आपको कैसे मालूम है कि अगले साल कब बुखार आएगा और उसी दिन आएगा, उसी टाइम आएगा, कैसे आएगा? आप कैसे बोल रहे हैं आपको आ जाएगा बुखार? अच्छा कोई बात नहीं, अगले साल आने वाले बुखार की दवाई नहीं है, तो पिछले साल आ गया था मेरे को बुखार, पिछले साल जानो 7 दिन पहले आया था मेरे को। अब कोई अच्छे डॉक्टर को बताओ कि 7 दिन पहले वाला बुखार ठीक हो जाए। अभी है? अभी तो नहीं है। तो आप ऑलरेडी ठीक हो चुके हो, तो दवाई की क्या जरूरत है? जो होके गया गया, उस पर कुछ चेंज नहीं हो सकता, वो तो गया, आ गया ना आपको, गया आके, बस खत्म बात, उसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते हम। तो इसलिए इधर ये कह रहे हैं कि वर्तमान के पाप नहीं होते। जब आप नमोकार मंत्र बोल रहे हो तो वर्तमान में कोई पाप नहीं करते हो, तो वर्तमान के सब पापों का नाश होता है। आप बताइए, जैसे नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तब आप हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्रोशील परिदर कोई भी चीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, 5 पाप, तो उस समय के पापों का नाश होता है। क्लियर? सब पापों का नाश। उस समय कोई पाप नहीं कर रहा है, उस समय पाप नहीं कर रहा तो आगे पाप का बंद भी नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिक फ्यूचर का भी बंद का अभाव हो गया, वर्तमान का फ्यूचर का हो गया। अब वो कौन सा है जिससे भूतकाल के पाप का नाश होता है? हो सकता है कि नहीं? हो तो सकता है। यदि नहीं हो सकता होता तो कोई भगवान नहीं बन सकता है। भूतकाल में सबने पाप किए हुए हैं, तब तो संसार में है ना। उस स्टडी को रोकने का कार्य हम शुरू कर सकते हैं और उठ सकता है। तो पहले तो पापों का करना बंद करना होगा, नए पाप आने बंद नहीं बंद हो, और फिर पुराने बंद कटेंगे। तो वो एक है कार्य है आत्मध्यान, जो 5 परमेष्ठियों ने किया, कर रहे हैं। साधु महाराज, आचार्य उपाध्याय महाराज कर रहे हैं, और अरहंत सिद्ध ने किया था, उसे वो प्राप्त किया। तो वो आत्म ध्यान क्या है, क्या विधि है, 5 साल में ये सब चीजें वहां तक हम पहुंचेंगे। पर हो सकता है उससे नष्ट हो जाती है सब चीजें, और इसकी एक प्रॉपर विधि वो हम बाद में समझेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि नमोकार मंत्र का स्मरण से सब पाप और नाश होने का मतलब क्या है। अब इसका लाभ बताए, नमोकार मंत्र स्मरण से लाभ क्या है। तो आगे लिखा हुआ 2 बातें हैं, सब पापों का नाश होता है और मोह आदेश का अभाव होता है। अब हम दोनों, और एक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक प्राप्ति होना और 2 चीजों का नाश होना। क्लियर? तो प्राप्ति किस चीज की हुई है? सम्यक ज्ञान की। अब नाश 2 चीजों का हुआ है, किसका? मोह आदेश का नाश होना और पापों का। तो अभाव बोलो या नाश बोलो, पर्यायवाची हो गए। तो हमने नाश बोल दिया, एक शब्द को सब पकड़ लेते, याद करने में आसानी रहे। एक तो सब पापों का नाश हो रहा है और मोह आदेश का नाश हो रहा है। तो 2 चीजों का नाश हुआ, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये हमें नमोकार मंत्र स्मरण से लाभ है, क्योंकि हमें किसी चीज का लाभ समझ में नहीं आया तो हम एक कदम भी नहीं चलना चाहते। जब तक लाभ समझ में आएगा हमें, तो ही हम काम हमारे जीवन में वो आता, नहीं तो नहीं आता है। तो इस तरह हर लेसन में पढ़ेंगे तो हर लेसन में उस लेसन का लाभ बताए, समझने से हमें क्या लाभ होता है। ऑलमोस्ट लाभ जाके यही खत्म हो रहा है, मोह आदेश का अभाव होता है। दैट मीन्स हमारे सारे दुखों की जड़ मोह आदेश है। तो मोह आदेश क्या है, इसका स्वरूप क्या है, वो अगले लेसन में जानेंगे हम। तो अब वो ये सब पंच परमेश्वर का लेसन पढ़ा है हमने, इससे लाभ क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं? एक तो ये बता दिए 5 पापों का नाश होता है, ऐसा होता है। तो नमोकार में बोलते बोलते हो जाएगा? नो। कैसे होगा फिर? उन्होंने बताया जो 5 परमेष्ठियों को पहचानता है
और उनके बताए मार्ग पर चलता है। फिर दो बात है, हर जगह दो, हमें तो एक बात बताओ आप, चलेगा क्या? नहीं। जैसे कि देखो, मैं भी बॉम्बे में रहती हूँ, अभी किसी एक ने और बताया था कि मैं बॉम्बे में हूँ। किसने बोला था? समीर जी आप बोले थे बॉम्बे से हैं। हाँ, तो अब मुझे आपके घर आना है, तो बताइए, पर मैं आपके घर से हिल नहीं सकती हूँ, बेड रेस्ट पर हूँ। आ जाऊंगी? नहीं हो सकती। अरे मैं चलूंगी नहीं तो आपके घर नहीं पहुंच सकती। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को आपके घर आना है, चल तो सकती हूँ, तो मैं अभी 1 घंटे में आपके पास पहुंचती हूँ। अब किरण जी आप बताइए, मैं पहुंच सकती हूँ 1 घंटे में इनके घर? डिपेंड करता है रास्ता कितना लंबा है, अगर आप चल के जाएंगे और कैसे जाएंगे तो। नहीं, और कोई बता। हाँ समीर जी आप बताइए, मैं पहुंच सकती हूँ आपके घर? नहीं, क्योंकि नहीं पहुंच सकते। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ एड्रेस ही नहीं पता है ना आपको। हाँ समीर जी बोलिए। आ, मैं वही कहने वाला था, एक तो पता नहीं है कहाँ पे है, रहता हूँ मैं। हाँ और सही सही, तो माने मैंने आपका सिर्फ नाम जाना है, मैंने आपको पहचाना नहीं है, और मैं पहचाने बिना दौड़ लगा रही हूँ। मुझे, मैंने आपके बारे में कुछ जानी नहीं है, पहचानी नहीं है। अभी मिले ना हम आप सब लोग साथ में 2 घंटे पहले, अभी पता चला ना बॉम्बे में रहते हैं, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। अच्छा आप आ सकते हैं, आपको मैं एड्रेस बता दूं और मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कि मैं अभी जयपुर में बैठी हूँ। मैं अभी बॉम्बे में रहती हूँ, मैं भले बॉम्बे में हूँ, पर अभी तो मैं जयपुर में बैठी हूँ ना। तो आपको मुझे जानना है, पहचानना है और मालूम करना है, और फिर चलना है, तब पहुंचोगे ना। अब पहचाने बिना चल पड़ोगे तो उल्टे रास्ते पे चले जाओगे। अब मैं कह दूं मैं दहीसर में रहती हूँ, अरे मैं तो आपके पास में अभी आधा घंटे में आपके पास पहुंचता हूँ। रुको ये सही, सुनिए मेरी पूरी बात। नहीं नहीं, मैं तो अब आपसे मुझे मिलना ही है, तो आपने दौड़ लगा दी। मिल पाओगे आप मुझे? नहीं, क्यों? कि मैं रहती पर दहीसर भी कोई छोटा थोड़ी है। पहले पूरा पता समझिए, और मैं उस जगह हूं कि नहीं हूं ये भी जानिए। तो हमें पहचानना है और फिर चलना है। तो ख्याल पहचाने में ना चल पड़ेंगे तो भी सही जगह नहीं पहुंचेंगे, और सिर्फ चलते और चलेंगे नहीं और पहचानते रहेंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे। तो जैन दर्शन में इसे टेक्निकल नाम है, पहचानने का नाम है ज्ञान, जानने का नाम है ज्ञान, उस पर भरोसा करने का नाम है श्रद्धान, चलने का नाम है चारित्र। तो पहले हम जानकारी हासिल करते हैं, फिर उस पर भरोसा करते हैं, फिर उस पर चलते हैं। और टेक्निकल इन तीनों का एक शब्द का भी नाम है रत्नत्रय। 3 शब्द में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हमें पहचानना है और चलना है। पहचाने बिना भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे और चले बिना भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो ये परमाणु मोहन हम पहचानने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे। फिर उस पर श्रद्धान करना, पहचान करना, भरोसा करना, वो आपका काम पर्सनल, बिल्कुल सब हर एक का अपना व्यक्तिगत मामला है। और फिर उस पर जो जितना चलेगा उतना पहुंचेगा, नहीं चलेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। पर 5 साल में इतनी राह दे, स्वयं शास्त्रों को समझने का काम आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़े से भी ज्यादा बुद्धिमान हुए और टेंशन से रहे तो वो अपने आसपास अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा बुद्धिमान हुए तो क्लास में हमारे कुछ स्टूडेंट तो अभी टीचर भी बन रहे हैं 5 साल पढ़ के, वो खुद भी पढ़ाने शुरू हो रहे हैं। वो ये सबकी अपनी अपनी योग्यता है, समझ में आया? तो इस तरह से जो जानेगा, पहचानेगा, रहेगा, वो मंजिल पे पहुंचेगा। चले रही तो मंजिल पे पहुंच नहीं सकते हैं। तो इधर एक सब हमने पंच परमेष्ठी को जान लिया, उनका मंत्र का स्मरण कर लिया, नाम मात्र की जानकारी हमें उन तक पहुंचाने में समर्थ नहीं है। जैसे आपकी नाम मात्र की जानकारी मुझे आप तक नहीं पहुंचा सकती है, उसका प्रॉपर रूट, प्रॉपर एड्रेस चाहिए। तो पंच परमेष्ठी का प्रॉपर स्वरूप समझना पड़ेगा, वो किस रास्ते से चले हैं, हम किस रास्ते पे चलकर आपके यहाँ पहुंच सकते हैं, प्रॉपर समझेंगे फिर चलेंगे तो पहुंचेंगे।
वो सारी चीजें हमें 5 सालों में समझेंगे। तो पहला नंबर ये हो गया है। अब नमोकार मंत्र महामंत्र इसलिए बोलते थे व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, दूसरे से कोई डिमांड नहीं की गई है। मैं हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले आज, और कल से मैं कहने जरूर नहीं थी जी मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे जरूरत है बहुत। समीर जी मुझे 5 लाख की जरूरत है। दर्शना जी मुझे 10 लाख की जरूरत है। आपने मुझे जान लिया, पहचान लिया। हाँ पहचान लिया, किसके लायक? पढ़ने लायक, कि आप हमें पढ़ाएं और हम पढ़ें। पर अभी 1 लाख और 10 लाख और 5 लाख देने के लायक नहीं पहचाना है। हाँ यदि हम मिल जाते तो 10, 15, 50, 100 रुपए, 500 रुपए तक दे दें, 1000 रुपए तक दे दें। पर 1 लाख, 2 लाख और उधारी दे दें, और 1 करोड़ के लायक तुम 5 साल में ही पहचान पाते नहीं, पता नहीं। हर एक चीज संबंधित पहचान अलग होती है कि नहीं? तो कितनी पहचान करना है, तो इसमें तो डिमांड नहीं की रही है। अभी हम आपसे डिमांड रखने लगे हैं तो नहीं, तो लोभ आ गया। लोभ आ गया तो हमें लगता है कोई ना कोई गड़बड़ मामला है ना। तो ये मंत्र में कोई मान नहीं रखिए कि हमें ये दो। सिंपल से हमने उन्हें स्मरण किया है, और सभी पूज्य इसमें समाहित हो रहे हैं। जो भी पूज्य हैं सब इसमें शामिल हो गए, इसलिए ये महामंत्र है। इसलिए अब किसी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें। इस समय एक जन जो वीडियो ऑन नहीं किया, उनका परिचय भी नहीं हुआ है, वो है कि नहीं, कहाँ गए? मैं चाह रही थी कि वो अपना परिचय भी दे और उठा रहे। मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ नमोकार मंत्र में पता नहीं, शायद मैं बराबर ही बोलती हूँ ग्रामेटिकली, जो मुझे मालूम नहीं था पहले कि ऐसे होता है। पर जैसे राग है, मैं ऐसे बोलती हूँ, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। तो इसमें ना मैं फर्स्ट लाइन के बाद अभी नोटिस किया कि पॉज है, कॉमा है। सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमा नहीं है, थर्ड लाइन के बाद कॉमा है, और फिर फोर्थ लाइन के बाद भी है कॉमा। तो ये करेक्ट वे है क्या? एक बार फिर से बोलना। नमोकार मंत्र बोलो या कॉमा बोलो? नमोकार मंत्र बोल देते। देखो ट्रॉमा, देखो इसमें हिंदी में थोड़ी सी ग्रामर बता देती हूँ। हिंदी में ट्रॉमा का नाम है अल्प विराम, हाँ, थोड़ा सा विराम देना है। और हाँ, सेमी कॉलम का नाम है अर्ध विराम। उसमें सेमी कॉलम में ट्रॉमा के ऊपर थोड़ी डॉट लगी रहती है। तो क्रम रुकना ट्रॉमा है, और थोड़ा सा ज्यादा रुकना सेमी कॉलम है, और फिर और ज्यादा रुकना पूर्ण विराम, अच्छे से रुक जाते पूर्ण विराम में। तो आप में जो टाइम स्पेस देंगे उससे समझ में आ जाएगा कि कहाँ ट्रॉमा है। उस ट्रॉमा बोलना नहीं पड़ता है। हाँ। हम बोलिए। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। हाँ सही, एकदम परफेक्ट सही है। हाँ, और कोई डाउट है, और कुछ पूछना है? हाँ किरण जी। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि इसको जैसे गा के बोलना ही जरूरी है क्या? क्योंकि मैं तो जब भी माला फेरती हूँ मैं सिर्फ उच्चारण करती हूँ, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं। और एक और तोड़ना नहीं है, क्वेश्चन। साथ में बोलो, गाओ नहीं पर तोड़ो मत। जैसे नमो अच्छा, सिद्धारम, नमो आयरम, साथ में बोलो। इसमें एक है जैसे मैम कि नमो अरिहंत, अरिहंत ताणम और अरहंत ताणम में आपने डिफरेंस बताया था कि संस्कृत और प्राकृत है। और कहीं जगह मैंने ये सुना है जैसे नमो अरहंत ताणम, और कई लोग बोलते हैं नमो अरहंत ताणम ग। तो इसमें म साउंड आएगा लास्ट में या ग साउंड आएगा? म ही आता है क्या सब में? हाँ मई आएगा, गा नहीं आता है। ग कहीं नहीं आएगा। और प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा, बोलो आप। नमो, सही प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा। अच्छा, नमो अरहंत, के बाद गा बोलते देखो, बोल ही नहीं पाओगे आप। हाँ सही बात है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। गा बोल के बताओ, गा बोल ही नहीं सकते। नमो अरहंताणम। आती नहीं, कैसे बोलोगे? हाँ उस बात है, सही बात है। और अरिहंत और अरहंत दोनों एक ही है, उनमें कोई हाँ फर्क नहीं है। ठीक है, तो बोल भी सकते हैं, बस पॉज देना है, इसको गाना जरूरी नहीं है ना। हाँ। चलिए और कोई?
हाँ, मेरा एक प्रश्न था कि आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि रुको मत जाने दो, वहां पर तो एकदम डिफरेंस हो रहा है। एक तो रुको मत जाने दो, दोनों बातों का पूरा मतलब ही बदल रहा था। अब यहाँ पर कैसे वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? ऐसा नहीं है ना? नहीं, इसमें वो मंत्र विभक्त हो गया ना। हर चीज हमें पता हुए पता नहीं, उसका अर्थ हमें एकदम समझ में आ गया। जो हर चीज हम जानते नहीं है ना, तो जो पद्य अंश है उसका जो इफेक्ट आता है जो बोलने का, जैसे मैंने कहा ना, अब झूठ बोले थे वो हटाते हुए क्या हुआ, आपको जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आया ना। जो गाना में आपको लता मंगेशकर ही गाना अच्छा क्यों लगता है, मोहम्मद रफी की आवाज भी क्यों अच्छी लगती है, वो हम भी गा रहे हैं, बोल रहे हैं। बोलना बोलना का जो गाना होता है वो आनंद के लिए भी होता है, तो आनंद की उत्पत्ति रही तो उसका कार्य नहीं हुआ। ठीक है, और कोई पूछना चाहते हैं? तो एक जन लेफ्ट से हुआ था, तो एक जन वीडियो भी ऑन नहीं था, उनका नाम और इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था, अभी वो नजर नहीं आ रहे हैं, है क्या? वो शशांक जी थे, नाम ऐसा लिखा हुआ था, शशांक जैन अच्छा या अच्छा ऐसा कुछ। अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है। चलिए, अभी और कुछ पूछना है किसी को तो अभी? हाँ, पूछिए दर्शिका जी, हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कभी कभी मैंने सुना है जो कभी माला गिनते हैं या तो कोई किसी ने ऐसे भी बताया कि यहाँ आप फटाफट से बोलना है तो आप ओम ह्रीम श्री अस्या उसाय नमः ऐसे भी बोल सकते हो। तो उसका प्रभाव या तो उसका महत्व उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? जब हम मतलब समझ के बोलते हैं हर चीज का, तो उतना ही महत्व होता है, पर मतलब समझे बिना बोलेंगे तो फिर कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये नमोकार मंत्र की, जो आपको दूसरे तीसरे साल में द्रव्य संग्रह रहेगा उसमें बताया जाएगा। तो उसमें जैसे ओम है, ओम में भी पंच परमेष्ठी शामिल हो जाते हैं बोलते हैं, तो वो भी शॉर्ट फॉर्म है ओम। पर अब हम ओम बोल रहे हैं, पता ही नहीं है पंच परमेष्ठी शामिल है। जैसे असिया उषा अरहंत सिद्ध जाप देते हैं, तो सिर्फ अरहंत सिद्ध की भी दे लेते हैं। तो ये आदि पद नाम पद जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अभी आपको ये इसकी लैंग्वेज बनाते हैं ना, शॉर्ट लैंग्वेज अपने व्हाट्सएप की और इसकी, तो कैसे आई लव यू को आई यू लिख दिया, ऐसे कुछ कर लेते हैं कि नहीं? वो समझ में आना चाहिए चीजें। आपने मुझे भेजा, मैं समझू ही नहीं उसका मतलब क्या है, समझ में आना चाहिए। तो ये जो नमोकार मंत्र है, इसी के शॉर्ट है सारे। असिया उषा, आ अनंत का आ, सी सिद्ध का सी, हाँ। उपाध्याय का ऊ, असिया उषा साहू का सा, और साधु में आचार्य उपाध्याय को शामिल कर लिया। अथवा आ है ना, तो अनंत में आ हो गया, तो आचार्य हो लिया। ऐसे करके उसमें पांचों परमेष्ठी शामिल कर लेते हैं। मतलब वो ट्रिक है, कहाँ क्या कैसे आ जाती है, वो मतलब समझ में आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब कायोत्सर्ग हम करते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र बोलना बोलना है, तो उसमें पीछे का जैसे ऐसो पंच नमो यारो सवा पाफ वो बोलने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, वो महिमा वाचक है। ओके। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब आज हमने क्या पढ़ा, कोई बताएंगे एक शॉर्ट में क्या क्या पॉइंट्स आए आज के उसके लेसन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? वो अमित, हाँ बोलिए दर्शन जी। अभी तो सबको हैंड चला, फिर बाद में मोटा तो सबको ही चाहिए, बोलना तो सबको। यहाँ दर्शन जी बोलिए। अम, पहले तो मैंने नोट डाउन किया है सब। मैंने नमोकार मंत्र, हम लोग ने नमोकार मंत्र से स्टार्ट किया। उसका मीनिंग हम लोग देख रहे थे, कैसे उसका उच्चारण करना है, पॉज लेना है, और क्यों करते हैं ऐसे। तो उसका भी आनंद आना चाहिए, उसमें रुचि लगनी चाहिए। उसमें 35 अक्षर है और 48 मात्राएं हैं। फिर हम लोग ने नमोकार मंत्र की स्टोरी डिस्कस की, दर्शन 48 नहीं, आचार्य, 58 मात्राएं हैं। सॉरी 58। और फिर हम लोग ने उसकी स्टोरी सुनी, पुष्पदंत दर्शन आचार्य और पुष्पदंत बलि आचार्य। और वो षटखंडागम का प्रथम सूत्र है, और उस दिन को श्रुत पंचमी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने
नमोका मंत्र का थोड़ा मीनिंग अच्छे से समझा। उसमें लोहे सव मतलब उसको बोलते हैं अंत दीपक, वो सब में एप्लीकेबल होता है, हर एक इसमें। और उसके बाद हम लोग ने नमो का सॉरी एसो पंच नमो यारो का महिमा समझा। और उससे 3 चीज होती है महिमा में: सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, मोह राग द्वेष और सब पापों का नाश होता है। और फिर ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, पाप कैसे नाश होते हैं। तो ऐसे नहीं कि नमो का मंत्र बोलने से पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के सब, वर्तमान और भविष्य और भूत के सब पाप नाश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि आप नमो का मंत्र बोलते हो तभी आप कंप्लीटली उसमें रहते हो, तभी आप कोई पाप नहीं कर सकते। तो वो ही टाइम के आपके पाप के नाश होते हैं। पर अगर आपको आ, सब पापों का नाश करना है तो आपको आत्म ध्यान करना पड़ेगा। और फिर हम लोग ने बोला कि नेक्स्ट लेसन में हम लोग मोह राग द्वेष का ज्यादा पढ़ेंगे। पता नहीं और मैंने कुछ मिस किया तो। हाँ, तो कुछ पॉइंट बच रहे तो आप लोगों में से कोई बोल दीजिए। हाँ, नीलम जी आप बोलेंगे? मुझे तो ये लगा सब काम सब है ना, टीम लीडर को करना रहेगा। कौन तो बोलेगा टोन दे दिया, ठीक है ना? अब जिसने नहीं बोला एक नंबर पे आप नाम बोलो, अनम्यूट होकर। नहीं। मैं एक तो मैम ये पूछ रही थी कि ये सब चीजें हमें नोट डाउन करनी है क्या? ये सब मतलब बुक में रहेगा या आप जो भी क्योंकि बुक बुक कभी में तक भी आई है, नहीं। बुक में है, ओके। आपके पास आई नहीं। और पीडीएफ खोल लेना, नेक्स्ट क्लास से है ना, ले लेना पीडीएफ। और खोलते हैं ना अपना, इस पे लैपटॉप पर आईपैड पे खोलते तो खोल लेना, मोबाइल पे भी खुल नहीं जाएगी, स्क्रीन शेयर कर देना। मुझे तो लगा दर्शन जी ने ज्यादातर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है जो छूट गया है। फिर भी आप अपने पॉइंट तो बोलो, 4-5 पॉइंट। अच्छा सब अच्छा लोग मुझे। थोड़ा थोड़ा पॉइंट तो बोलो, 5-5 पॉइंट सब। हाँ, कि आपको हाँ तो क्या अच्छा लगा, क्या अपनी लाइफ से रिलेट लगा, कुछ भी ऐसे बोलो, ये चीज मेरे को अच्छी लगी, मेरी लाइफ से रिलेट लगी। सबसे पहले तो मुझे नवकार मंत्र का उच्चारण बहुत अच्छा समझ में आया कि पहले हमें पॉज करना है। और पॉज क्यों करना है? क्योंकि जिस तरह से इस मंत्र का विन्यास हुआ है, तो जब हम पॉज करेंगे तो हम उसकी शक्ति को शायद ज्यादा पा सकते हैं। हम उसकी शक्ति को ज्यादा पाएंगे जब हम पॉज करेंगे, हम एक लय में आएंगे। तो वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब जब भी माला करूंगी मैं उस पॉज का ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं एक ही साथ सबको बोलती रहती थी। तो ये मैंने आज एक बहुत नई बहुत अच्छी बात सीखी। और दूसरी बात मैंने उस स्टोरी में ये भी सीखा कि विनय का कितना महत्व है। और प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा सा हमें खुद ही उस प्रश्न पे विचार करना है कि जो मैं पूछना चाहती हूँ, या थोड़ी देर रुकना है। शायद सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और तो दर्शन जी ने ज्यादातर पॉइंट्स मेरे ख्याल से कवर कर लिए थे, कि आपने जो जो भी बताया कि इसमें 35 अक्षर है, 58 मात्राएं हैं, और इसका मीनिंग क्या है, और वो अंत दीपक क्या है, और मंत्र में अंत दीपक का क्या महत्व होता है, और और क्या सीखा हमने। तो बेसिकली यही सब। तो हाँ, मेरी आज की सबसे इम्पोर्टेंट ये लर्निंग रही कि पॉज लेना है, जो कि मुझे पता नहीं था। अब और कौन बोलेगा? सब लोग नंबर बाई नंबर बोलो। समीर जी आप बोलो। नहीं, मैंने सब कवर कर लिया इन लोगों ने। मेरे लिए तो वो रोज एकदम इंटरेस्टिंग वो थी। आपको क्या चीज अच्छी लगी? नहीं, आपको जो अच्छी लगी वो तो कवर हो ही नहीं सकता, सबको अपना अपना क्या अच्छा लगा वो चीज में। नहीं, अच्छे में तो मुझे जो प्रथमा योग का कोई परिचय नहीं है, तो इसके लिए जो आपने दर्शन आचार्य की जो बात की और ये कहाँ से कैसे हुआ, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, क्योंकि अ, कोई एक्सपोजर नहीं है मुझे प्रथमा योग का। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, दर्शन जी आप। मैंने तो बताया। तो
आप मुझे पूछ रहे थे या दर्शिका जी को पूछ रहे थे? नहीं, आपको क्या अच्छा लगा? अब वो अभी क्या अच्छा पढ़ा वो तो बता दिया था, अब सब अच्छा, लोगों क्या अच्छा लगा? मुझे सबसे अच्छी बात जैनिज्म, ऑफ कोर्स हम लोग ये सब सीख रहे हैं, और सबसे अच्छी बात क्या लगी ये सीखते सीखते कि मैं कभी मुंबई, क्योंकि मेरे सब मुंबई में रहते हैं, मैं मुंबई जाऊंगी तो पहले मिलूंगी। मैं ऑस्ट्रेलिया कब जाऊंगी पता नहीं, पर मुंबई जाऊंगी तो पहले मिलूंगी आप लोगों को। दूसरी चीज अच्छी लगी कि बाकी सब जगह पे मैं ज्यादा जाती नहीं हूँ, पर मैं इंडिया आऊंगी तो सबसे मिलने का ट्राई करूंगी। और एक चीज और अच्छी लगी कि दर्शिका भी लंदन में रहती है, मेरे घर से 5 मिनट ही दूर है। तो एक हमारा एक टॉपिक रहेगा कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे यहाँ पे मंदिर में हर चीजों में आगे बढ़ के काम करते हैं और अपना जितना हो सके उतना करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें ये अच्छी लगी कि मैंने जो सीखा हुआ है आज, तो मैंने जो पहले सीखा हुआ है वो सब सीख रही थी, पर अब मैं और उसको समझ रही हूँ। पहले हम लोग ने ऐसे बचपन में सीखा था, तभी हमारी समझ कुछ और होती है, और अब हम जो सीख रहे हैं उसकी समझ अलग होती है। तो वो मुझे डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि अभी मैं मेरे बच्चों को सिखाते हैं तो हमें समझ में आता है। ये अभी स्टोरी हम लोग ने आज वापस रिपीट की। हम लोग हर शुद्ध पंचमी को बच्चों को बोलते हैं, बच्चों को सबको आती है, पर आप खुद सीखते हो तो आप अलग तरीके से समझते हो, क्योंकि अभी आप में वो मैच्योरिटी आ गई है। तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि ये क्लास ज्वाइन करके मैं सच में आत्म ध्यान कर पाऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, नीलम जी आप बोलिए। हाँ, वैसे तो सारे पॉइंट्स ही हो गए। मतलब नवकार मंत्र से जो आपने स्टार्टिंग की, मतलब मुझे एक्चुअली में नया नया इस मतलब समझ में आया कि ठीक है, ये आप ये बात अच्छी लगी कि जब नवकार मतलब उनका जो विनय भाव जो उन्होंने पहले बताया कि हम जो भी पूछते हैं तो पहले हमें सोच एक हम लोग खुद में एक पॉज करेंगे तो हमें खुद ही उसका आंसर ख्याल में आ जाएगा। और बाद में ये विनय भाव है कि होना चाहिए आप में। और सेकंड की अ, ये जो आपने जो दीपक वाला एग्जांपल दिया कि पहले वो बाहर लगाते थे, फिर वो दीपक भीतर आता था, फिर वो दीपक और अंदर लगाते थे कि अब इतनी जरूरत नहीं है, तो वो भी एक क्राइटेरिया मतलब अच्छा, यूं कि हमें समझने जैसी चीजें है ये सब। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी होगी, पर अभी कैसे समझ थियोरेटिकल समझ में आएगी, फिर इम्प्लीमेंट भी होगी। और जो नवकार मंत्र का बात आपने जो बताया वो तो ठीक है ही, मतलब कि हमें पॉज लेना चाहिए और फिर एक लय आती है उससे और वो उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है। हाँ, दर्शिका। है या नहीं है? शायद उसने अभी मैसेज डाला सबको कि मुझे जाना पड़ेगा, वो अभी दिख रही है, पर दर्शिका आई आई वापस। Sorry, I have to leave for somewhere, so ओ, apologies. ओके ओके। हाँ, तो देखो इसे हम अपनी लाइफ से भी अब रिलेट करेंगे। हम तो हर चीज को, हर लेसन को अपनी लाइफ से रिलेट कर, इस संसार में भी आपको सफल होना है ना, तो पहले शांति से उस चीज के बारे में जानूं, एवरीथिंग जानूं। और हम करते भी ऐसे, घूमने जाते तो उधर सब बारे में सारी चीजें जानना चाहते हैं। बच्चे को किसी लाइन में डालना है तो उसके बारे में हर चीज जानना चाहते हैं। अपने संबंध बनाना है तो उसके लिए भी सब जानना चाहते हैं। ओवरऑल जैसे इंक्वायरी करना चाहते हैं, आजकल तो और जासूस भी बिठा देते ज्यादा इंक्वायरी करनी हुई तो जानो जानो जानो, तो हर चीज हमें जानना है ओपन माइंडेड, बिल्कुल क्लियर से, उस हर दृष्टि से जानना है। फिर उस पर जो चीज हमारे लिए उपयोगी है उसे हम पर भरोसा करना है कि हाँ ये हमारे लिए उपयोगी है। उसकी हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो चीजें टेस्ट करने लायक वो टेस्ट करें और फिर उसे अपने जीवन में उतारें। तो जब ये तीन चीज साथ में मिलेंगी तो जीवन में सक्सेस हासिल होगी होगी और होगी।
सिर्फ नॉलेज ले लेते हैं जीवन में, हाँ जानकारी आप सक्सेस नहीं ले सकते हैं, उस पर भरोसा किए बिना आप सक्सेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर आपको खुद भी चलना रहेगा, वो प्रोसेस में करना पड़ेगा, तो सक्सेस हासिल होती है। क्लियर। तो आज के लिए हम इतने ही रहने देते हैं, सब लोग चले भी नहीं, टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास से हम पूरा अपना ले लेंगे, ठीक है। चलिए जिन इस तरह आपके लिए कोई भी स्थिति आती है किसी को भी, हाँ वो बोल दीजिए, तो हमारे एंड में वो स्थिति हम बोलेंगे। हाँ बोलिए। नॉर्मली हम लोग नीची नीति बोलते हैं, तो वो ही हाँ बोल देती हूँ। बोलिए। निज नीति निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।